हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज, इनहेरेंटली एम्बिगुअस ग्रामर, अनएम्बिगुअस ग्रामर के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। एक्चुअल में डायरेक्ट क्वेश्चन आप गेट में नहीं फाइंड आउट करोगे इस टॉपिक से, बट इस टॉपिक का जो यूज है वो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे होने वाला है। दैट इज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म, राइट। तो अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर। इसका मीनिंग क्या है बच्चे? हमें पता है बच्चे, जो हमारी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसका स्ट्रक्चर क्या है? v गोज टू v प्लस टी का होल स्टार, राइट। तो अब देखो बच्चे, मेरी जो ग्रामर है इसमें राइट हैंड साइड कितने भी वेरिएबल और कितने भी टर्मिनल आ सकते हैं। मीन्स मेरी ग्रामर में हर एक प्रोडक्शन में कितने भी वेरिएबल, कितने भी टर्मिनल आ सकते हैं। अब रीज़न क्या है बच्चे? कई बार हो सकता है कि आपकी ग्रामर में अननेसेसरी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हों, राइट, जिनका कोई यूज़ नहीं है। एक्चुअल में इट मीन्स कोई वो यूज़फुल वर्क नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वो आपकी ग्रामर का पार्ट है, क्योंकि आप हर प्रोडक्शन में बच्चे बहुत सारे वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। तो हम कर रहे हैं अपनी ग्रामर को सिंप्लीफाई। हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा सिंपल हो सके अपनी ग्रामर को बना लें या कन्वर्ट कर पाएँ। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है हमारा बच्चे, क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती है, ये चीज़ें सोचने की बात है, या मैं अपनी ग्रामर को कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चे वो है यूजलेस वेरिएबल। यूजलेस सिंबल कह सकते हैं। सिंबल में बच्चे वेरिएबल और टर्मिनल दोनों आ सकते हैं बच्चे, राइट। कैसे? सपोज करो बच्चे, आपकी ये ग्रामर है एस गोज टू ए बी और सी, ए गोज टू ए, बी गोज टू बी, नेक्स्ट बच्चे सी गोज टू सी, राइट, और सी आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल की हम बात करें, सपोज करो बच्चे आपने लिखा एस गोज टू ए बी, एस गोज टू ए बी, ए गोज टू ए, बी गोज टू स्मॉल बी, नेक्स्ट बच्चे आपने लिख लिया सी गोज टू स्मॉल डी। ये दो आपकी ग्रामर है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि यूजलेस सिंबल मीन्स वो सिंबल एक्चुअल में ग्रामर में जितने भी वेरिएबल या टर्मिनल किसका पार्ट होंगे? हमारी स्ट्रिंग का। वेरिएबल क्या होंगे बच्चे? जो किसी न किसी प्रोडक्शन को डिराइव कर रहे हैं, राइट। तो अब यूजलेस चीज़ें क्या होगी? आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल सी है ये वेरिएबल सी को ही कॉल कर रहा है। इट मीन्स पहली तो ये बात, ये कभी टर्मिनेट नहीं हो रहे। नेक्स्ट बच्चे, एस सी को तो कॉल कर रहा है, बट सी किसी भी चीज़ को टर्मिनेट नहीं कर रहा या जनरेट नहीं कर रहा। ना तो ये किसी वेरिएबल को जनरेट कर रहा है, ये सिर्फ खुद को ही कॉल करे जा रहा है, ना किसी स्ट्रिंग या टर्मिनल पार्ट को जनरेट कर रहा है। इट मीन्स इस प्रोडक्शन से अगर आपने ये प्रोडक्शन यूज़ किया एस गोज टू सी, अब सी गोज टू सी, सी गोज टू सी, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा बच्चे, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, राइट। जैसे कैपिटल वेरिएबल ए स्मॉल ए से टर्मिनेट हो रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है, बट वेरिएबल सी कुछ भी चीज़ों को जनरेट नहीं कर रहा है। तो ये आपकी ग्रामर में यूजलेस वेरिएबल है बच्चे। आ रहा है समझ में? तो जो इसका इस यूजलेस वेरिएबल को हटाने के बाद जो इक्विवेलेंट ग्रामर बनी है आपकी, दैट इज एस गोज टू ए बी, ए गोज टू स्मॉल ए, कैपिटल गोज टू स्मॉल बी, राइट। तो ये है आपकी इस ग्रामर के इक्विवेलेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसमें यूजलेस वेरिएबल को हमने एलिमिनेट किया है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन से वेरिएबल यूजलेस हैं? अब हम चलते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे, एक वेरिएबल सी है जो स्मॉल डी किसी स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है,
बट बच्चे आपको ये पता है कि आपकी ग्रामर हमेशा कौन से वेरिएबल से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग वेरिएबल से। और स्टार्टिंग वेरिएबल किस किस वेरिएबल को कॉल कर रहा है, ए और बी को। क्या ए और बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेरिएबल सी को कॉल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इट मीन्स सी जो वेरिएबल है वो पूरी ग्रामर में कोई सा भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो सी को कॉल कर रहा हूँ। आ रहा है बच्चे समझ में। इसीलिए सी का कभी भी किसी भी प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा तो ये अननेसेसरी है मेरी ग्रामर में। क्यों, ग्रामर में आप मैक्सिमम क्या यूज़ कर सकते हो, ए और बी, कैपिटल ए गोज टू स्मॉल ए, कैपिटल बी गोज टू स्मॉल बी। आ रहा है बच्चे समझ में। तो आप सी का कभी यूज़ नहीं कर पाओगे। इसी वजह से बच्चे ये जो सी है ये कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सिंबल है, यूजलेस सिंबल है आपके पास। तो इसको एलिमिनेट करने के बाद जो आपकी ग्रामर बनी है, एस गोज टू ए बी, नेक्स्ट ए गोज टू स्मॉल ए, बी गोज टू स्मॉल बी, ये है बच्चे मेरी इक्विवेलेंट ग्रामर आफ्टर एलिमिनेटिंग यूजलेस वेरिएबल। तो ये तो था इस टॉपिक को समझने के लिए एग्जाम्पल। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज यूजलेस सिंबल, कैसे आइडेंटिफाई करूं। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चे, आपकी ग्रामर में यूजलेस सिंबल कौन से होंगे और उनको कैसे, यूजलेस सिंबल कौन से होंगे। अ वेरिएबल which are not produce any terminal, which does not produce या derive any terminal, that is useless variable या useless symbol। तो उसको आपको एलिमिनेट करना है। इसका एग्जांपल देख लेंगे बच्चे। सेकंड पॉइंट है वेरिएबल which are not used in डेरिवेशन, वो आपके डेरिवेशन में कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे, अ वेरिएबल विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी टर्मिनल, यहाँ ये जो सी वेरिएबल है बच्चे ये सी को ही कॉल कर रहा है, खुद को ही कॉल कर रहा है। यहाँ ये कैपिटल सी है बच्चे, स्मॉल सी नहीं है, कैपिटल सी है, राइट। तो बच्चे ये जो सी वेरिएबल है ये किसको कॉल कर रहा है, स्मॉल सी, सॉरी वेरिएबल सी को खुद को ही कॉल कर रहा है। इट मीन्स बच्चे ये कुछ भी टर्मिनल नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। क्या एस कोई टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, यस सर, एस ए और बी दोनों को कर रहा है, ए बी को कर रहा है बच्चे। एस गोज टू ए बी, ए ने ए को किया, बी ने बी को किया, तो इट मीन्स फाइनली एस ने ही तो ए बी को किया है, राइट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे न कैसे टर्मिनल को जरूर प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट, वेरिएबल ए स्मॉल ए टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है या डिराइव कर रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी को डिराइव कर रहा है, बट कैपिटल सी किसी भी टर्मिनल को डिराइव नहीं कर रहा है। अगर कोई ऐसा वेरिएबल जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी टर्मिनल या स्ट्रिंग के पार्ट को डिराइव नहीं कर रहा है तो उस वेरिएबल का मेरी ग्रामर में कोई भी यूज नहीं है। दैट्स वाई दैट वेरिएबल इज यूजलेस वेरिएबल और यूजलेस सिंबल। तो जो फर्स्ट ये एग्जांपल है ये मेरे फर्स्ट पॉइंट का एग्जांपल है। सेकंड, वेरिएबल विच आर नॉट यूज्ड इन डेरिवेशन। यहाँ बच्चे ये डेरिवेशन एस से स्टार्ट हुआ, ए और बी नेक्स्ट सी। अब बच्चे ये जो सी है, ये जो सी है, वेरिएबल सी है, ये बच्चे इसको कोई कॉल ही नहीं कर रहा, ये मेरे किसी भी प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो रहा है। ना उसे वेरिएबल एस कॉल कर रहा है, ना ए कॉल कर रहा है, ना बी कॉल कर रहा है। आ रहा है बच्चे समझ में। वेरिएबल विच आर नॉट यूज्ड इन डेरिवेशन, इट मीन्स आप जब भी इस ग्रामर से कोई भी पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री बना रहे हो तो सी आपका कहीं पे भी यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी को कोई कॉल नहीं कर रहा है। यहाँ बच्चे एस सी को कॉल कर रहा था, सी टर्मिनेट नहीं हो रहा था, इसीलिए ये यूजलेस था। यहाँ बच्चे कैपिटल सी को कोई कॉल ही नहीं कर रहा है।
दैट्स वाई ये जो एग्जांपल है बच्चे, ये मेरे सेकंड पॉइंट का एग्जांपल है, वेरिएबल विच आर नॉट यूज्ड इन डेरिवेशन। सो यहाँ सी यूजलेस है, यहाँ पे भी सी यूजलेस है। यहाँ सी इसलिए यूजलेस है क्योंकि वेरिएबल टर्मिनेट नहीं हो रहा है। यहाँ ये इसलिए यूजलेस है क्योंकि इसे कोई कॉल नहीं कर रहा है या डेरिवेशन में यूज नहीं हो रहा है। तो ऐसे वेरिएबल जो इन दोनों कंडीशन को, इनमें से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो होंगे मेरे यूजलेस वेरिएबल, और उनको मुझे एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट करने के बाद जो ग्रामर बनेगी वो ग्रामर आपकी यूजलेस सिंबल से फ्री होगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे इसके कुछ और एग्जांपल्स को। सपोज करो बच्चे एक ग्रामर है आपके पास, एस गोज टू ए बी। आप प्लीज़ पहले इस ग्रामर को लिखने के बाद वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको सोल्व करने की कोशिश करें और फाइंड आउट करें कि कौन से वेरिएबल हमारे यहाँ पे यूजलेस वेरिएबल है। अगर हम इस ग्रामर की बात करें बच्चे, तो आप पहले खुद से ट्राई करें, फिर अपने आंसर को क्रॉस चेक करें। हमने यहाँ लिखा है एक ग्रामर है, इस ग्रामर में मुझे फाइंड आउट करना है यूजलेस वेरिएबल कौन कौन से हैं। देखो बच्चे, एस, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल मेरी डेरिवेशन में यूज़ हो रहा है। एस ने ए को कॉल किया, एस ने बी को कॉल किया, इट मीन्स ए और बी तो यूज़ हो रहे हैं। बी ने सी को कॉल किया, यहाँ सी यूज़ हो रहा है। सी ने कैपिटल डी को कॉल किया, डी यूज़ हो रहा है। बट ई वेरिएबल को कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेरिएबल कॉल नहीं कर रहा है। इसीलिए बच्चे जो ई वेरिएबल है यहाँ पे, ये क्या है बच्चे, यूजलेस है। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ ये कवर होता है कि ई वेरिएबल को किसी ने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉल नहीं किया है, इसीलिए ई वेरिएबल यूजलेस सिंबल है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि अब जो रिमेनिंग ग्रामर है इनमें से कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। देखो बच्चे, एस टर्मिनेट हो रहा है, यस सर, एस डायरेक्टली तो नहीं हो रहा बट इनडायरेक्टली हो रहा है। एस ने जब ए बी को कॉल किया, ए को यूज़ कर रहा है, बी बी को यूज़ कर रहा है, तो अब ये पूरा टर्मिनेट हो चुका है। ए भी टर्मिनेट हो चुका है, बी भी टर्मिनेट हो चुका है और एस भी टर्मिनेट हो चुका है। तो एस टर्मिनेट हो रहा है, ए टर्मिनेट हो रहा है, बी टर्मिनेट हो रहा है। अब देखो बच्चे, सी, अगर ये इस प्रोडक्शन को बार बार कॉल करेगा तो करता रहेगा, बट कभी ना कभी उसे इस प्रोडक्शन को यूज़ करना ही पड़ेगा, राइट, रिप्लेस करना ही पड़ेगा इस सी को इस डी से। कैसे बच्चे, सी गोज टू बी सी गोज टू बी सी, बट एक दिन उसे कभी ना कभी सी गोज टू ए डी को कॉल करना ही पड़ेगा। और ए डी क्या टर्मिनेट हो रहा है, डी क्या टर्मिनेट हो रहा है, डी ए से टर्मिनेट हो रहा है, इट मीन्स डी टर्मिनेट हो रहा है। फाइनली सी भी टर्मिनेट हुआ है। सी डायरेक्टली नहीं हो रहा, बट क्योंकि सी डी को कॉल कर रहा है, डी टर्मिनेट हो रहा है, तो ये सभी टर्मिनेट हो रहे हैं। इट मीन्स फाइनली ये ट्री में स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं। टर्मिनेट मीन्स, राइट। बट बच्चे ई को कोई कॉल ही नहीं कर रहा था। तो जो रिमेनिंग बच्चे अब आपकी ग्रामर है, इसमें कोई भी यूजलेस सिंबल नहीं है, क्योंकि अब आपकी ग्रामर में ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जो डेरिवेशन में यूज नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो इक्विवेलेंट ग्रामर जो होगी बच्चे आपकी, दैट इज एस गोज टू ए बी, नेक्स्ट ए गोज टू स्मॉल ए और कैपिटल बी, नेक्स्ट कैपिटल बी गोज टू बी और कैपिटल सी, नेक्स्ट कैपिटल सी गोज टू ए और कैपिटल डी, बी और कैपिटल सी, एंड नेक्स्ट डी गोज टू बी और कैपिटल सी और स्मॉल ए, राइट। तो ये इक्विवेलेंट ग्रामर है इस ग्रामर के जिसमें यूजलेस सिंबल एक भी नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगेन बच्चे आप इसे सोल्व करें वन बाय वन। नेक्स्ट इज एस गोज टू, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चे ये, एस गोज टू ए बी और स्मॉल बी, ए गोज टू बी सी और स्मॉल ए, कैपिटल बी गोज टू बी और कैपिटल सी,
कैपिटल सी गोज टू ए और कैपिटल डी, डी गोज टू स्मॉल सी और कैपिटल बी, एफ गोज टू स्मॉल डी। ध्यान से देखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पहले बच्चे खुद आप ट्राई करो कौन कौन से वेरिएबल आपके यूजलेस हैं और इस ग्रामर का इक्विवेलेंट ऐसी कौन सी ग्रामर है जिसमें एक भी यूजलेस सिंबल नहीं है, राइट। तो अब देखते हैं बच्चे, सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो डेरिवेशन में यूज नहीं हो रहा। एस ने ए और बी को कॉल किया, ए ने बी और सी को कॉल किया, बी ऑलरेडी एस कॉल कर ही रहा है बच्चे, सी ने डी को किया, डी ने फिर से बी को किया, राइट। बट एफ को कोई भी कॉल नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसके प्रोडक्शन में एफ यूज हो रहा हो। तो एफ आपका क्या हो गया बच्चे, सबसे पहले यूजलेस सिंबल। इट मीन्स इसको तो एलिमिनेट कर ही देंगे। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आएगा बच्चे, अब हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, जो टर्मिनल को जनरेट नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखना बच्चे, एस बी को कर रहा है, स्मॉल बी टर्मिनल को, तो टर्मिनेट हो रहा है। अब बच्चे एस ए, एस ने ए को कॉल किया, ध्यान से देखना बच्चे, एस ने ए और बी को कॉल किया, एस ने ए और बी को कॉल किया, राइट। ये एस कब कंप्लीट होगा, जब ए और बी दोनों खत्म हो जाएंगे, मीन्स टर्मिनल को जनरेट कर लेंगे। ए ने तो स्मॉल ए को जनरेट कर दिया, मान लो। अब बी किसको कॉल कर रहा है बच्चे, बी कैपिटल सी को, सी ने किसको कॉल किया, ए कैपिटल डी को, डी ने किसको कॉल किया, सी कैपिटल बी को। वापिस से आ जाते हैं बी पे, मीन्स बच्चे बी ने सी को कॉल किया, सी ने बच्चे डी को कॉल किया, डी ने बच्चे वापिस से बी को कॉल किया, तो बी वापिस। इट मीन्स ये साइकिल बन रहा है और इनमें से एक भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो टर्मिनेट हो रहा है। बी सी डी अगर हो रहे होते तो तीनों टर्मिनेट हो जाते, राइट। बट अब बच्चे वापिस से बी क्या करेगा, बी सी को कॉल करेगा, सी क्या करेगा बच्चे, ए डी को कॉल करेगा, डी क्या करेगा बच्चे, सी बी को कॉल करेगा। इट मीन्स ये बच्चे कभी भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि लीफ नोड पे क्या आ गया आपके, वेरिएबल, और ये वेरिएबल चलते ही रहेंगे। इट मीन्स व्हाट बच्चे, देखो बच्चे, इट मीन्स बच्चे देखो, जो ये प्रोडक्शन है, बी ने सी को कॉल किया, सी ने डी को कॉल किया, डी फिर वापस से बी को कर रहा है, तो ये एक साइकिल है बच्चे, और इस साइकिल में कोई भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो बी सी डी ये तीनों वेरिएबल क्या हो गए बच्चे, आपके यूजलेस सिंबल हो गए हैं, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहे। ये डेरिवेशन में तो यूज हो रही है बट टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। तो बी सी डी को अगर आपने कभी भी गलती से अपने डेरिवेशन में यूज कर लिया तो वो डेरिवेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इट मीन्स हमें कभी भी यूज नहीं करना बी सी डी को। तो बच्चे बी सी यहाँ ए यूज कर रहा है तो इसको भी टर्मिनेट कर लो, यहाँ एस भी यूज कर रहा है बी को तो इसको भी टर्मिनेट कर दो। तो जो इक्विवेलेंट ग्रामर बनी है वो क्या बनी है, एस गोज टू बी, नेक्स्ट ए गोज टू स्मॉल ए, राइट। तो आपको लगा कि जब आपने वन टाइम इसको दोनों स्टेप परफॉर्म किए, कौन से, जिसमें आपने उन वेरिएबल को टर्मिनेट किया जो डेरिवेशन में यूज नहीं हो रहे हैं, उन वेरिएबल को टर्मिनेट किया जो स्ट्रिंग को जनरेट नहीं, एलिमिनेट किया जो स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर रहे हैं, राइट। करने के बाद जो इक्विवेलेंट ग्रामर बनी वो आपकी ये थी। बट अब क्या हुआ बच्चे, अगेन इस इक्विवेलेंट ग्रामर में ए को कोई कॉल नहीं कर रहा है। इट मीन्स अब फिर से बच्चे एक बार ए हमारा क्या बन गया, यूजलेस सिंबल। तो जो इक्विवेलेंट ग्रामर होगी वो होगी एस गोज टू बी। इट मीन्स इस ग्रामर से, जो आपने ये गिवन ग्रामर थी, इस ग्रामर से सिर्फ एक ही स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, दैट इज एस गोज टू बी। दिखने में बहुत बड़ी ग्रामर है बट बच्चे जब हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई का फर्स्ट रूल यूज किया दैट इज यूजलेस सिंबल को हटाना, तो बच्चे इक्विवेलेंट जो ग्रामर बनी वो ये ग्रामर थी जिसमें एक ही स्ट्रिंग जनरेट हुई, राइट। तो ऐसे बच्चे आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखना होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सपोज करो बच्चे आपके पास जो एग्जाम्पल है ये है, बहुत अच्छा है बच्चे, ये अगेन एस गोज टू ए सी और
बी बी और ए बी। ये आपका असाइनमेंट है बच्चे, आप प्लीज़ इसको टेलीग्राम ग्रुप में, मेल में या अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराएं, राइट। और बच्चे ऑलरेडी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं टीओसी के, फाइनाइट ऑटोमेटा के, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन टेस्ट को दें, जाके क्रॉस चेक करें। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, राइट। तो आपको बच्चे फाइंड आउट करना है कि यूजलेस सिंबल कौन कौन से हैं फर्स्ट, और इक्विवेलेंट ग्रामर क्या होगी आफ्टर एलिमिनेटिंग यूजलेस सिंबल। इक्विवेलेंट ग्रामर आपको फाइंड आउट करनी है। एक और असाइनमेंट है बच्चे आपके पास, अगेन इंपॉर्टेंट है बच्चे दोनों प्रॉब्लम। एस गोज टू, ये प्रॉब्लम बच्चे ग्रामर दिखने में बहुत बड़ी है बट उतनी ही इजी है। एस गोज टू ए गोज टू ए बी और बी और स्मॉल ए, राइट। नेक्स्ट बच्चे बी गोज टू बी और बी और ए बी। कैपिटल सी गोज टू ए कैपिटल सी बी और बी कैपिटल डी ए। नेक्स्ट कैपिटल डी गोज टू ए कैपिटल डी और ए कैपिटल सी। नेक्स्ट ई गोज टू ए, राइट। तो ये वो ग्रामर है बच्चे, आपको क्रॉस चेक करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से सिंबल आपके बच्चे इसमें यूजलेस हैं और उनको एलिमिनेट करने के बाद कौन सी इक्विवेलेंट ग्रामर होगी, राइट। तो ये आपको फाइंड आउट करना है बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशंस के साथ। थैंक यू सो मच।